शाम को जब मेरा बेटा आएगा ना काम से, तो बेटा को बोलना वही पंडित जी से जाकर के बात करेगा कब पंडित जी शुभ दिन निकालते हैं। हाँ, शादी हो जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ बहू। इसी जिंदगी में बहू पोता की बहू को मुंह देखने का सौभाग्य मिला है। मेरे से भी ज्यादा कोई सौभाग्यशाली होगी। हाँ माँ जी, बिल्कुल। लेकिन माँ जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इतना कम समय में कि इधर से मैं क्या करूँ। और आपका बेटा का तो उतना अच्छा कमाई भी नहीं है, वो बहू को गहने जेवर देने में कहाँ से क्या करेंगे माँ जी। अरे बहू टेंशन मत ले, सब धीरे धीरे हो जाएगा। माँ जी, हम लोग करेंगे तभी ना धीरे धीरे होगा, बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। अरे बहू तो खुद ही बोल रही है कि मेरा बेटा का उतना अच्छा कमाई नहीं है, और तुम्हारा बेटा का तो अभी अभी जॉब लगी है, तो उसके पास भी इतना पैसा नहीं है कि बहू को गहने बनवाए। और गहने का भी रेट जान ही रही कि कितना महंगा हो गया है। मैं तो बोलूंगी बहू कि जितना है ना उतना ही करने का कोशिश करो। जब बहू आ जाएगी ना तो धीरे धीरे बनवाते जाना गहना। अरे नहीं नहीं माँ जी, क्या लड़की वाले सब सोचेंगे कि ससुराल वाले कैसे हैं, अच्छा सा एक गहना भी नहीं बनाए। अभी मैं कुछ भी खरीदने जाऊंगी ना माँ जी तो अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, और दुल्हन ला रहे हैं घर में तो गहने जेवर तो चाहिए ना माँ जी। अरे बहू, तुम्हें क्या याद नहीं है, तूने 25 साल पहले अपने सारे गहने मायके में रख दी थी। अरे हाँ माँ जी, याद तो है मुझे, लेकिन मैं उस गहनों को क्या करूँ। बहू, इज्जत बचाने के लिए तो वो गहने काफी है। मायके से गहने ले आ और वही बेटा के बहू को गहने चढ़ा देना। और वैसे भी इतना भारी भारी गहना तो तुम इस उम्र में पहनेगी नहीं, बिटिया तो तुम्हारी है नहीं, एक ही बेटा है, तो क्या करेगी गहना रख करके। उसमें से जो तुम्हारे लायक पहनने के लिए होगा वो तुम पहन लेना, बाकी नई दुल्हन को दे दो तुम। हाँ माँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उतना दिन से ना मैं भी भूल गई थी। अरे हाँ बहू, क्या करूँ, हम लोग को भी तो स्थिति अच्छा नहीं ना था, किराए के रूम में रहते थे, तो उतना महंगे महंगे गहने लेकर के किराए के रूम में रहना सही नहीं ना था। मैंने ही तो बोला था कि बहू अपने मायके में गहने छोड़ दे। हाँ माँ जी, मुझे याद है। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं तो मैं भाभी से बोलती हूँ। अरे बहू, भाभी से क्या बोलेगी, जा अपना मायके न्योता भी दे देना भाई भाभी को आने के लिए, और गहने भी लेती आ। ठीक है माँ जी, आप सही बोल रहे हैं, मैं कल ही जाती हूँ मायके। हाँ ठीक है बहू, जाना चाय बना कर ले आना, बहुत चाय पीने की इच्छा हो रही है। ठीक है माँ जी, अभी लाई। मेरी बहू भी ना बहुत भोली है। माँ, अरे क्या हुआ बेटा। माँ, गर्मी की छुट्टी तो खत्म हो गई, मैं सोच रही हूँ ना कि कल अपना ससुराल चली जाती हूँ। अरे बेटा, इतना भी जल्दी क्या है, एक सप्ताह पहले तो आई थी। अरे तो क्या करूँ माँ, अभी अभी शादी हुई है, अभी मेरे घर में ननद आई हुई थी, तो उन लोग को भी तो करना जरूरी था ना माँ। मेरी सास तो सीधे बोल दी थी कि अपनी ननद के करके जा, और भी जाएगी तो एक सप्ताह के लिए अपने मायके जाएगी, इसीलिए तो मैं एक सप्ताह के लिए आई थी माँ। सच्ची में बेटा, तुम्हारी सास ना बहुत खत्म है। मैं नहीं जान रही थी कि तुम्हारी सास इस तरह की गिरी हुई है। जब गई थी ना देखने के लिए तो इतना मीठा मीठा बात कर रही थी ना कि मैं क्या बोलूं। शादी के बाद तो तुम्हारी सास ने तो अपनी तेवर ही बदल दी। अरे माँ, तो मैं क्या करूं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ना माँ कि तू भाभी को कभी भी मायके नहीं जाने देती थी, उसी का फल मिला क्या मुझे माँ। ये क्या बोल रही है बेटा तू, क्या तुम्हारी भाभी मायके नहीं जाती है, रक्षाबंधन में जाती है ना, भाई दूज पर जाती है ना। वैसे भी लड़कियों के शादी के बाद कितना दिन मायके में अच्छा लगता है, बता ना। अब उसका घर परिवार है, यहाँ उसका काम देगा कि उसका मायके में उसका काम देगा। अरे माँ, तो मेरा भी तो ससुराल में ही काम देगा ना, मायके में नहीं ना देगा। तो एक सप्ताह में तू क्यों परेशान हो गई कि इतना जल्दी जा रही है, सबकी माँ एक जैसी ही होती है माँ। समझ में आ रहा है माँ जी को, समझ में नहीं आने वाला दीदी, इनकी यही आदत है, शादी हो गया तो बहू अपने मायके नहीं जा सकती है, ससुराल में ही रहेगी। ससुराल में तो आराम है ही नहीं है, मायके क्यों जाती है लड़कियाँ, आराम ही करने ना। जब से मेरी शादी हुई है तब से 24 घंटे एक पैर पर खड़ा होकर के रहना पड़ता है, कभी ये करो बहू, कभी वो करो बहू। ये माँ जी तो अपनी बहू को मशीन ही समझ रखे हैं। जब अपनी बेटी पर आई कैसे गिरगिट जैसा रंग बदल रहे हैं, इसकी सास ही खराब है, और ये तो खुद लगते हैं कि कितने अच्छे महान औरत है घर की। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। चल टेंशन छोड़ बेटा, चल कमरे में आराम कर, मैं जब तक पैसे लेकर के आती हूँ। कल जाना है तो कपड़े वगैरह तो लेना होगा ना बेटा। ठीक है माँ, जा पैसे लेकर आ, मैं यहीं पर बैठती हूँ। मेरी बेटी की सास तो 1 मिनट चैन से जीने नहीं दे रही है, जब से आई है तब से फोन करके, बहू फोन नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। अरे एक सप्ताह अपने मायके में आई है तो पूरे ससुराल का जिम्मेदारी उठाना जरूरी है क्या? अरे माँ रहने दो माँ, अब बहुत सुन ली, एक सास का तो फोन बराबर आता ही रहता है, अब तू बोल करके मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। अरे बेटा, मुझे तो तुम्हारी सास पर बहुत गुस्सा आता है, किस तरह की औरत है। जब से बेटा तू यहाँ आई है तब से तुम्हारी सास 1 मिनट चैन का सांस लेने दी है तुझे? आते के साथ 2 घंटा हुआ नहीं, तुरंत फटफट फोन आने लगा। बहू, ननद का सर समाचार तो नहीं पूछ रही है, देवर को तो नहीं पूछ रही है, देवर क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, तुझे तो आराम हो गया ना बहू। माँ मैं क्या करूँ, तो यही सबसे तो मैं परेशान हूँ, मुझे मेरे ससुराल जाने की जरा सा भी इच्छा नहीं होती
ठीक है बेटा, मैं अभी आई पैसे लेकर। इस समय कौन आया? अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। आइए ना बुआ जी, बैठिए। भाभी, भाभी। बुआ जी बैठिए ना, माँ आई रही होगी। तू बता बेटा, तू कब से आई है मायके में? बस बुआ जी 1 सप्ताह ही हुआ है, कल मैं जाने वाली भी हूँ। अरे क्या बेटा, आई है तो 10-15 दिन रहना, इतना भी जल्दी क्या है जाना? क्या करूँ बुआ जी, मेरे ससुराल वाले मुझे यहाँ रहने देंगे तो ना। ये 2 दिन में ही तो मुझे परेशान कर रहे थे कि आजा बहू आजा। मैं तो 1 सप्ताह कैसे कैसे रही हूँ ना, जो मैं ही जानती हूँ। अरे बेटा क्या करेगी, ससुराल में तो ऐसा होते ही रहता है। देखना धीरे धीरे समय बीतेगा ना, सब अच्छा हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। नहीं नहीं, मैं सास में ना थोड़ा कड़क होती है, धीरे धीरे देखना सब सही हो जाएगा। पर कब तक बुआ जी, मैं बहुत थक गई हूँ अपने ससुराल से। अरे बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, मैं मान रही हूँ कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हें तुम्हारे ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा होगा, तुम्हें लगता होगा कि मायके जाऊं, लेकिन क्या कर सकती है, तू भी तो अपने ससुराल की इकलौती बहू है, 3-3 तुम्हारी नंदे हैं। हाँ बुआ जी, वहीं से तो मैं थक जाती हूँ ससुराल में काम करते करते। चल बेटा कहो। अरे भाभी आप, नमस्ते भाभी। दीदी आप कब आए? बस भाभी अभी अभी आई। कुछ बात है क्या दीदी, जो अचानक आप आए बिना कुछ फोन किए? अरे दीदी बात ही ऐसी है, मेरे बेटा का शादी तय हो गया है भाभी, वही मैं न्योता देने आई थी। अब कहो बिटिया, तुझे भी अपने भाई के शादी में आना है। वो तो मुझे ससुराल वालों से पूछनी होगी ना बुआ जी। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, तुम्हारी सास से मैं बात करूंगी, लेकिन तुझे तेरे भाई की शादी में जरूर आना है। सच्ची में बुआ जी, आप बात करेंगे मेरी सास से? अरे हाँ बेटा मैं बात करूंगी, तुझे तो अपने भाई के शादी में आना है तो आना है। और भाभी मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। मुझसे भला क्या मदद चाहिए इन्हें? हाँ दीदी क्यों नहीं। अरे कहो, ये गला का हार जो पहनी हुई है ना, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। क्यों नहीं होगा बुआ जी, बुआ और भतीजी का पसंद एक जैसा है, तो होना तो चाहिए ना। हाँ बेटा वो तो बात है। भाभी आपको याद है ना, 25 साल पहले मैं अपने सारे गहने आपके पास रख कर गई थी। ओ सोने का हार था और कान की इयरिंग थी और मांग का मंग टीका था और कुछ अंगूठियां थी, वो याद है ना भाभी? भाभी वो मुझे चाहिए, आपको पता है ना कि आपके भांजे की शादी है, और आप जान ही रहे हैं कि आपके नंदोसी जी के उतना अच्छा काम भी नहीं चलता कि मैं उधर से ही बनवा लेती। इसीलिए मेरी सास ने बोला कि तुम अपने मायके में जो गहने दे करके आई थी अपनी भाभी को, वो लेकर के आ और उसी में से कुछ बहू को चढ़ा देना और कुछ अपने लिए रख लेना। वैसे भाभी आपने मेरे जैसा ही हार भतीजी को भी चढ़ा दिया कि इसके ससुराल से आया था ऐसा। भाभी मैंने तो ऐसा देखा नहीं था शादी में, ये मेरे जैसा हार। बुआ जी इन्होंने तो गहने मांग लिया, कहाँ से तुम्हें गहने? बुआ जी आप अपने गहने मायके में क्यों छोड़ दिए? अरे बेटा 25 साल से मैं अपने गहने भाभी के पास ही छोड़ रखी हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना बेटा, तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। मेरे ससुराल वाले किराए के रूम पर रहते थे, तो मेरी सास ने बोली थी कि बहू हम लोग किराए पर रहते हैं, कुछ भी हो सकता है गहना को, इतने महंगे गहने हैं, तुम्हारे माँ बाप के दिए हुए सारे निशानी है, तो ऐसा करके अपने मायके में रखा। और मायके में भी मुझे अच्छा लगा कि चलो मायके में मेरा गहना इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा, विश्वास था बेटा, इसीलिए मैं अपनी भाभी के पास सारे गहने छोड़ दी। पता है बेटा तू जैसा हार पहनी हुई है ना, बिल्कुल ऐसा ही हार मेरा था, मेरी माँ ने दी थी। भाभी प्लीज जल्दी कीजिए ना, मुझे जाना भी है भाभी, टाइम नहीं है मेरे पास, शादी की पूरी तैयारी करनी है, आज ये शाम को आएंगे तो इनसे बात भी करनी है मुझे शादी का डेट रखने के लिए पंडित जी से। मैं तो भाभी अपने गहने लेने आई थी, मैंने सोचा कि मिल लूंगी भाभी से और न्योता दे करके अपने गहने लेकर के चली जाऊंगी। भाभी जल्दी निकाल दीजिए ना वो गहने। ठीक है दीदी अभी देखती हूँ। अरे बेटा ये हाथ में सोने के कड़े जो पहनी है, ये भी मेरी टाइप की है, बिल्कुल ऐसा ही सोने के कड़े मेरी माँ ने मुझे दी थी बेटा। अरे बुआ जी माँ ने दिया था ये सारे गहने, वही मैं पहनी हूँ, ये हाथ के सोने के कड़े, ये गला का जो नेकलेस देख रहे हैं ना, वो माँ ने दी है, शादी में ही तो मुझे दी थी, आपको याद नहीं है क्या बुआ जी? बेटा शादी में तो मैंने देखा नहीं था, इसीलिए तो बोल रही हूँ ना कि ये तो मेरे जैसे हैं। अरे क्या बुआ जी आप तो हद करते हैं, आपने सब कुछ देखा लेकिन आपने मेरी गहने ही नहीं देखा। अरे बेटा शादी के समय तो मैंने तुम्हारा 2 सेट ही देखी थी, एक सेट तुम्हारे ससुराल से मिली थी और दूसरी सेट भाभी ने दिया था, वही दोनों मैं देखी थी, ये तीसरा सेट तो मैं देखी भी नहीं थी। और पता है बेटा ये जो हार पहनी हुई है ना, ये भी मेरे ही है, बिल्कुल सेम डिजाइन, यही डिजाइन मेरी थी बेटा। देखो एक नग निकला हुआ है ना, उसे मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ी ना पहनना है, जब पहनूंगी तो मैं इसमें नग डलवा लूंगी। देखो बिल्कुल वही डिजाइन, वही नेकलेस लग रहा है मुझे। बुआ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भला आपके गहने मैं क्यों पहनूंगी, ये गहने तो मेरी माँ ने बनवा कर दिए हैं, आपको विश्वास नहीं है तो माँ से पूछ लीजिए आप। इसे कैसे याद आ गई 25 साल पहले गहनों की, आ गई 25 साल पहले गहने दिए हुए वो गहने लेने के लिए। बुआ जी आप अपनी भाभी पर शक कर रहे हैं, इतने सालों तक आपको अपने मायके में प्यार दी माँ, और इतना मानती भी है माँ, हम लोग भी मानते हैं आपको, ये तो गलत है ना बुआ जी, आप मेरे हार मेरे कंगन को आप अपना
बेटा मैं शक नहीं कर रही हूँ, वो गहने भाभी ने कभी मुझे वापस लौटाया ही नहीं। अरे बुआ जी आप कब आए? नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रह बहू खुश रह, बस अभी अभी आई हूँ। बुआ जी इतने दिनों बाद, सब ठीक है ना? अरे बहू सब ठीक है, तुम्हारे देवर की शादी ठीक हुई है, उसी का न्योता देने आई थी और भाभी से मैं अपने गहने लेने आई थी। अच्छा बुआ जी, आप माँ जी को गहने दे करके रखते हैं? अरे बहू समय ही ऐसी थी कि मुझे भाभी को अपने गहने देने पड़े। भाभी बात ही करते रहेंगे क्या? बुआ जी के लिए चाय पानी तो लेकर आइए। हाँ दीदी अभी गई, अभी लेकर के आई। भाभी जरा जल्दी कीजिए ना। अरे बुआ जी, माँ ने तो कभी आपके गहने के बारे में मुझसे बोला ही नहीं। बुआ जी का गहना मेरे पास है। अरे बेटा तू बच्ची थी, तुझे क्या पता रहेगा? भाभी और ननद के बीच की बात थी, तो तुम बच्चों को क्यों इन्वॉल्व करे? पर जो भी हो बुआ जी, आज तक माँ ने कभी बोला ही नहीं। मुझे तो डाउट लग रहा है कि ये बात सच है या गलत। अगर आपके गहने इतने सालों से माँ के पास थे, तो आपने बीच में कभी मांगा क्यों नहीं? अरे बेटा, मेरी भाभी कभी वो गहने वापस दी ही नहीं, और शर्म से मैंने कभी वो गहने मांगे ही नहीं। वो तो आज मेरी सास ने बोली कि बहू अपने गहने लेकर के आजा मायके से, बेटा का शादी कर रही है तो बहू को कुछ गहने चढ़ा देना। इसलिए मैं सोची कि भाभी से अपने गहने लेकर के जाकर के माँ जी को भी दिखा दूंगी और बेटा के शादी में चढ़ा भी दूंगी। बुआ जी इतने दिनों से आपने क्यों नहीं मांगी गहने? आपकी माँ ने आपको गहने दिए थे तो उसी समय आपको माँ से गहने ले लेने चाहिए थी। बताइए बुआ जी, 25-25 साल तक कौन गहने को मायके में छोड़ करके सुकून से रहता है? अरे बेटा ऐसी बात नहीं है। मैं क्या बोलूं? देख बेटा, भाभी मेरे से उम्र में बड़ी है, माँ के बराबर है। मैंने तुम्हारी शादी की सारी रस्में देखी थी, लेकिन ये हार मैं कहीं भी नहीं देखी थी। ये सोने के कड़े भी मैंने नहीं देखा। इतने दिनों के बाद मुझे तो अपने गहने याद ही है ना बेटा, इसलिए तुम्हारे गहने देखते के साथ ही मुझे मेरे गहने याद आ गए। मैं तुम्हें क्या सबूत दूं बेटा कि मैंने भाभी के पास अपने सारे गहने रखे थे? बुआ जी मुझे पूरा विश्वास है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती कि आपके गहने मुझे दे देगी। ए दीदी भी ना, पता नहीं इनको अपने पुराने गहने कैसे याद आ गए। बुआ जी मुझे मेरे गहनों की कमी नहीं है, जो मैं आपके गहने लेकर के चोरी करके पहनूंगी। मेरी शादी में यही गहने मिले थे, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? किस तरह से आप बोल रहे हैं कि ये गहने मैंने नहीं देखे? अरे आपने देखा नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? वाह बुआ जी, ये गहने सबने देखे थे, लेकिन मेरी बुआ जी ने ही देखे। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब बता मैं क्या करूँ? ये सारे काम मैं तुम्हारे कहे अनुसार की थी, अब मैं क्या करूँ? वो गहने लेने आ गई। अच्छा ठीक है, सही कह रही है ये, माँ बाप तो है नहीं और कोई सबूत भी नहीं है, और वैसे भी भाई को भी नहीं पता कि इनकी बहन ने मुझे गहने रखने के लिए दी थी। कर भी क्या लेगी? नहीं है तो नहीं है, मना कर दूंगी मुंह पर ही, फिर रो धो करके खुद ही चली जाएगी अपने ससुराल। मेरी शादी के बाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं बुआ जी? ये गहने आपके हैं, मेरे नहीं। बुआ जी जरा सोच करके बोलिए, ये मायका है आपका। अरे बेटा मैं सोच करके ही बोल रही हूँ, मैंने इतने सालों तक मैंने कभी मांगा नहीं, और मैंने कहाँ बोला कि भाभी ने तुम्हें मेरे गहने दे दिए। मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि ये गहने भाभी ने मेरे जैसा बिल्कुल बनवा दिए। पर बेटा ये जो तू हार पहनी हुई है ना, जो नग निकला हुआ है ना, बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, क्योंकि ऐसा अगर हार भाभी खरीद कर देगी भी ना तो ये नग तो निकला हुआ नहीं ना रहेगा, जहाँ पे निकला हुआ था वहाँ पे तो नहीं ना निकला हुआ रहेगा। और ये कड़े का देखो डिजाइन बिल्कुल सेम, भाभी तो कभी नहीं चाहेगी ना कि ननद के जैसा ही बिल्कुल सेम अपनी बेटी को बना कर दूं। बेटा तू अपनी माँ से पूछ लो, वही बता देगी। बुआ जी आपके पास कोई सबूत है क्या? अरे बेटा भाभी चुप है, जाकर के भाभी से पूछ लो ना। और वैसे भी मायके में बेटियां कोई सबूत दे करके कुछ गहने देती है? बेटा सबूत नहीं है मेरे पास, और मायके में बेटियां सबूत नहीं छोड़ती है। क्या सबूत दूं मैं इस बात का कि ये गहने मेरे नहीं है? मैंने तो अपने विश्वास पर भाभी को दिए थे ये गहने। बुआ जी मुझे मेरी माँ पर विश्वास है, मेरी माँ ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं करेगी। ये तो अपनी भतीजी के पीछे ही पड़ गई। बस मेरी ननद 2 दिन बाद आती ना तो ये सब का टेंशन ही नहीं था, भतीजी तो निकल गई होती, गहने तो इसे मिलता नहीं, मैं तो फिर वैसे ही टाल देती कि यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, 25 साल बाद का बात मुझे याद नहीं है। अब तो इसने देख ली, अपना हार और कंगन तो पहचान ही लेगी। बुआ जी अगर मेरी माँ आपके गहने देती ना तो मेरी माँ ऐसे ही चुपचाप नहीं चली जाती। अरे बुआ जी आपको मायके से मदद चाहिए तो आप मांग लीजिए ना, आप ऐसे मेरी माँ पर इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? मेरी माँ तो कुछ बोली ही नहीं, चुपचाप अपने रूम में चली गई। अरे बेटा तो छोटी होकर के कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, भला मैं मायके से क्यों मदद मांगूंगी? वैसे भी बेटा ये मेरा घर है, मैं पैसे मांगूंगी ना तो आराम से भैया से बोलूंगी। मैं तो मेरी चीज ही मांग रही हूँ बेटा, और तो कुछ नहीं मांग रही हूँ। बेटा जैसे मेरे गहने होकर मेरे गहने नहीं लग रहे हैं ना, वैसे तुम्हारे गहने होकर तुम्हारे गहने अगर नहीं होंगे ना तब पता चलेगा कि कैसा लगता है दिल पर। बुआ जी 25 साल हो गए, मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि बुआ जी के गहने यहाँ पे रखे हुए हैं। 25 साल पहले गहने बुआ जी के यहाँ रखे हुए थे, और वो भी माँ जी के अंडर में। अब तो मुझे लग रहा है
बुआ जी सच है, ये दीदी झूठ बोल रही है, क्योंकि इतने सालों में मैं भी माँ जी की आदत पहचान चुकी हूँ। आपने भी किसी को कभी नहीं बताया? अरे बुआ जी, दो चार लोगों को तो पता होना चाहिए ना। अब बताइए, कोई सबूत भी नहीं है आपके पास, है कोई सबूत? बताइए बुआ, ननद के गहने क्यों भला मेरी माँ बेटी को दे देगी? अरे बेटा, तू अपनी माँ से पूछ लेना, तेरी माँ क्यों चुप है? माँ, मुझे तो जरूर दाल में काला लग रहा है। अगर भाभी अच्छी होती ना, ये गहने तुरंत ला करके दे देती मुझे। मुझे तो लग रहा है ना, ये सारे गहने अपनी बेटी को दे दी हैं भाभी। मैंने तो लाज शर्म में भाभी से कभी 25 सालों में गहने मांगी नहीं। भाभी, मुझे गहनों की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए ना तो रख लीजिए, लेकिन बोल करके रखिए ना कि आपके गहने मैं रख ली हूँ। मैं क्यों बोलूंगी कुछ? गरीब हूँ भाभी, इतनी गिरी हुई नहीं हूँ। भाभी, अगर मेरे पास इतने पैसे होते ना तो मैं अपनी भतीजी को खुशी खुशी गहने दे देती। माँ, देखो बुआ जी क्या क्या बोल रही है। आपको झूठा बोल रही है बुआ जी, और मुझे तो लगता है ना बुआ जी इशारों में चोर बता रही है आपको। बताओ माँ, जिस थाली में खाई बुआ उसी में छेद कर रही है। मायके में हमने उन्हें कितना सम्मान दिया, अब बोल रही है मैंने बुआ जी के गहने पहन रखी है। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? रूम में क्यों आ गई? चलो बुआ जी के सामने बोलो। बुआ जी, इधर आइए। भाभी, ये गहने मेरे हैं। बुआ जी, ये हार और ये कंगन मेरे हैं, मेरी माँ ने दी है, आपके नहीं है ये। अरे बेटा, तू अपनी माँ से ही पूछ लेना, सच वही बता देंगी किसके हैं गहने किसके नहीं है। मुझे पता है ना, बस मुझे पता नहीं था कि गहनों के कारण यहाँ लड़ाई फैल जाएगी। मैं तो प्रेम से गहने मांगने आई थी, और मेरी भतीजी भी कैसा व्यवहार कर रही है मेरे साथ, और मुझे पूरा पक्का पता है कि ये हार और कंगन मेरे ही हैं। माँ, चुप क्यों हो? तुम बड़ी भाभी हो, तुम्हारी वो ननद तुमसे छोटी है, कितना बोल रही है, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? अरे बेटा, तू बुआ जी के मामले में ज्यादा मत पड़, अपना ससुराल देख ले, कब से बहस कर रही है बुआ जी से। ये लड़ाई तो बढ़ती ही जा रही है। मैं तो कभी नहीं सोची थी कि ऐसा होगा। मैंने तो यही सोचा था कि जाकर भाभी से गहने लेकर के आ जाऊंगी। भाभी को तो मैं अपनी माँ का समान मानती थी, और ये मेरी भतीजी क्या बोलती है? आपके पास क्या सबूत है? ऐसी चीजों की कोई सबूत थोड़ी ना रखता है। फिर रिश्तों में प्यार कहाँ से रह जाएगा, विश्वास कहाँ से रह जाएगा? मैं तो विश्वास करना भाभी को गहने रखने के लिए दी थी। मुझे साइन थोड़ी ना करवानी थी भाभी से कि मैं ये गहने रख रही हूँ, भाभी साइन करके दीजिए पेपर पर। अब ये भाभी भी ना गहने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी माँ ने वो सारे गहने दी थी, कुछ ससुराल के थे, कुछ माँ ने दी थी। अब मैं क्या करूँ? बुआ जी, अरे बहू, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे गहने थे, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी, और वो भी अपनी भतीजी से कि ये मेरे गहने हैं। मुझे गहनों की जरूरत थी, इसलिए मैं अपने गहने लेने आई थी, ऐसा कोई मकसद नहीं था मेरा। हाँ, थे वो गहने तेरी बुआ की, रखे थे उन्होंने अपने गहने मेरे पास, बेच दिए मैंने गहने वो, क्योंकि परिस्थिति खराब थी उस समय। माँ, आपका दिमाग खराब है क्या? ऐसा भी भला कोई करता है क्या? दिमाग तेरा खराब है, मायके वाले को गहने पर हक नहीं है क्या? मायके का क्या पैसे नहीं लगा था क्या तुम्हारे बुआ जी के गहने बनाने में? तू अपना ससुराल में देख, तेरे ससुराल में कितना वाह हो रहा है कि बहू कितने सारे गहने लेकर के आई है। भला तुम्हारी बुआ को उन गहनों की क्या जरूरत थी? इतने सालों में तो उन्होंने मांगी नहीं। मुझे क्या पता था कि वो अपनी बहू के शादी में सारे गहने देगी। बताओ बहू, ये मेरी भाभी ने जरा सा भी नहीं सोची, इतना बेधड़क होकर के सारे गहने अपनी बेटी को दे दी, तो फिर ये वापस देने वाली है तुम्हारी सास? मुझे तो नहीं लगता है। बताओ बेटा, ये ऐसे करने से मायका से रिश्ता खराब हो गया ना? बता, रिश्ता तो टूटने के बराबर हो गया ना? अरे माँ, आपको और कुछ नहीं मिला था क्या? बुआ जी के ये गहने आपको मिला था बेचने के लिए, और मुझे भी शादी में इतने गहने दे दी। बेच दी हो तो ठीक था, ये गहने मुझे क्यों दे दी बुआ जी का? अरे थोड़ा सा तो सोच लेती ना माँ, मेरी ननद दी है तो गहने कभी भी तो मांग सकती है ना। और मैं भी बुआ जी को बहुत बुरा बुरा बोल दी, मुझे क्या पता था कि आपने ये कर रखा है। अरे बेटा, किसी को पता ही नहीं है, तुम्हारी बुआ जी ने मुझे अपने गहने दिए हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी नहीं पता है। उनके माँ बाप ने दिए थे, और तुम्हारी बुआ अपने सारे गहने मुझे दे करके चली गई। और मुझे क्या पता था 25 साल बाद तुम्हारी बुआ जुबान खोल देगी कि भाभी मेरे गहने दो। तेरी शादी में भी नहीं कुछ बोली। बेटा तू टेंशन मत ले, तू पहन करके रख अपने गहने। बुआ जी को देने की जरूरत नहीं है तुझे। बुआ जी के और मेरे बीच में तू मत पड़, जा अपना ससुराल आराम से टेंशन फ्री होकर। तेरे ससुराल में क्या कम परेशानी है? माँ, अब आप देख लो करना क्या है, मुझे फालतू में बीच में ले ली, और मैंने भी अपने ससुराल में सारा दिखा दिया, ये मेरे मायके से सेट मिला हुआ है। अरे बेटा, अब तो शांत ही रह, ज्यादा अपनी बुआ के पीछे पीछे घूमेगी ना तो देख लेना तेरे सारे गहने बुआ ले लेगी। बता, अपने ससुराल में क्या मुंह दिखाएगी? इतने पहन करके गई थी और आई है सुना गला लेकर, सुना हाथ लेकर। अरे माँ, बेइज्जती होगी मेरी। बुआ जी, माँ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अब आ गई तू मेरे पास, तुम्हारी कमी थी क्या यहाँ? माँ जी, मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूँ, बस कुछ बात थी वही मैं आपको बताने आई हूँ। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, वो इस घर की बेटी है, इस तरह से वो दुखी जाएंगे तो बताइए
माँ जी, एक समय था कि बुआ जी आप पर बहुत विश्वास करते थे। उसी विश्वास के आधार पर आपको अपने गहने दिए और उस विश्वास को आप इस तरह से कर रहे हैं। माँ जी, तू जान रही है कि तुम्हारी बुआ जी गहने दिए कि नहीं दिए? तुम्हें बहुत पता है। माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चेहरा देख करके पकड़ सकती हूँ कि कौन झूठा और कौन सही है। मैं भी आपके घर में इतने सालों से रह रही हूँ, मुझे भी पता है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी भाभी मेरा विश्वास का ये फायदा उठाएगी। बुआ जी, अगर आपके गहने बिक गए हों तो आप क्या करेंगे? बेटा, मैं यही सोचूंगी कि मेरा भरोसा बिक गया है। मैंने तो अपने मायके पर भरोसा रखी थी। देखिए बुआ जी, आपके मांग टीका और अंगूठी और पायल का सेट माँ ने तो बेच दी है, और उस टाइम हमारी स्थिति खराब थी बुआ जी, वो माँ बता रही थी अभी। माँ जी, आपका ये रवैया रहा ना तो समझ लीजिएगा किसी पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। माँ जी, वो आपकी ननद है, इस घर की बेटी है, वो कुछ समझ करके तो आपको अपने गहने दिए होंगे और आप आज इस तरह से कर रहे हैं। अरे माँ जी, आपने गहने बेचा, किस परिस्थिति में क्या क्या किया वो तो बुआ जी से खुल करके बता सकते थे ना। आप आराम से रूम में इधर बैठे हुए हैं। माँ जी, आपकी यही रवैया रहा ना तो कल दीदी के साथ कुछ भी हुआ ना तो समझ लीजिएगा मैं भी दीदी के साथ नहीं दूंगी, क्योंकि बहू तो बड़े से ही ना सीखती है। जैसे घर में ससुराल में चल रहा है वही देख करके ना सीखती है। आप अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं। बुआ जी बेचारी परेशान हो रही है, रो रही है, उससे तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है। अरे माँ जी, बुआ जी की स्थिति सही नहीं है, हमारी स्थिति सही है। मान रही हूँ मैं, कोई भी परिस्थिति में आपने अपना गहना बेचा तो अभी उस स्थिति में है कि आप बुआ जी के गहने बनाकर दे सकते हैं। माँ जी, बहन बेटियों को दी जाती है, उससे कुछ ली नहीं जाती है। माँ जी, इतना बड़ा अपराध मत कीजिए अपने परिवार पर। अब तुम मुझे सिखाने आ गई। देखिए माँ जी, मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, घर में जो हो रहा है ना मैं देख रही हूँ ना, वही बोल रही हूँ। भगवान न करे कल अगर वो दीदी के साथ कुछ गलत होगा तो मैं भी वही करूंगी, आपको अच्छा लगेगा? अगर यही रवैया रहा ना माँ जी तो मैं भी आपके जैसा बनते हुए देरी नहीं लगाऊंगी। फिर मत बोलिएगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसे कर रही है, मेरी बेटी के साथ वैसे कर रही है। बुआ जी, उस समय तो परिस्थिति खराब थी इसलिए माँ ने गहने बेच दिए, लेकिन मेरे पास जो है एक हार और एक एक कंगन यही पड़े हुए हैं। आप बोलिए तो ये सारे गहने मैं आपको दे देती हूँ। देखिए बुआ जी, मैं भी पागल थी कि मैं भी माँ के कारण आपसे बहुत बदतमीजियां कर ली। सॉरी बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, लेकिन मुझे भाभी पर पूरा भरोसा था, उसी भरोसे के दम पर मैंने अपने गहने दी थी। बुआ जी, भरोसा था आपको अपनी भाभी पर, लेकिन मुझे जरा सा भी नहीं पता था कि मेरी माँ आपके साथ ऐसा करेगी। बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे सबूत की बात की थी, ऐसा कौन कर सकता है। बुआ जी प्लीज माफ कर दीजिए बुआ जी, और इतनी ऊंची आवाज में मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। गहने ही थे ना बुआ जी, लेकिन मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। बुआ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती सिर्फ मेरी माँ की थी, मुझे इसके बारे में जरा सा भी नहीं पता था बुआ जी। बेटा, मैं क्या करूं? बुआ जी, आप बात कीजिए माँ से, आपके गहने थे, आप जिस भरोसे से अपने गहने छोड़ करके गए थे ना उसी भरोसे से आप अपनी भाभी से गहने मांगिए। क्या मांगू बेटा मैं? भाभी ने तो मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोची, मेरे सारे गहने बेटी को दे दिए। मैंने तो भाभी पर बहुत भरोसा की थी बेटा। बुआ जी, आप चलिए, मेरे साथ चलिए, माँ से मैं बात करूंगी। अरे बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की कुछ निशानियाँ देते हैं कि गहने बेटियों की मुसीबत में भी काम आ जाए, और मेरी भाभी ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं भी तो बेटी थी ना अपने माँ बाप की, जैसे भाभी की तू लगती है। भाभी तुझे कितना प्यार करती है, कुछ चीज की कमी की है तुझे? मैंने भी शादी में देखी थी, भाभी ने तुम्हें अच्छी खासी सेट दी थी, फिर मेरे गहने देने की तुझे क्या जरूरत पड़ गई बेटा? बुआ जी चलिए, आप माँ से बात कर लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो तेरी माँ ने कुछ बताया भी नहीं, वो तो मैं आज आ गई और तुझे सामने देख ली। और तू जो गहने पहनी थी तो मुझे लगा कि मेरे गहने हैं, वरना अगर ये गहने मैं नहीं देखी होती ना तो भाभी से गहने मांगती तो वो तो कोई और बहाना बना करके टाल देती। सही बुआ जी, माँ की तो गलती है इसमें। चलिए बुआ जी, एक बार बात तो कीजिए ना माँ से। चलिए बुआ जी। माँ, देखो बुआ जी आई हैं। माँ, तुझे बुआ जी के साथ ऐसा नहीं करनी चाहिए थी। भाभी, मुझे तो आपसे और मायके पर से भरोसा ही उठ गया। मायके पर बेटी लोग को बहुत भरोसा होता है, वहाँ पर पली बड़ी होती है, जब तक माँ बाप उसे बहुत अच्छे से रखते हैं। इसी भरोसे से, इसी लगाव से मैंने अपने गहने सब आपके पास रख कर चली गई। और मेरी सास नहीं बोली थी कि बहू हम लोग किराए पर रहते हैं तो यहाँ का भरोसा मत रखो, यहाँ से वहाँ गहने हो जाएंगे। जब मायके में रखा, इसी भरोसे पर मैं अपने मायके में आपके पास रख करके गई थी भाभी। पर भाभी, आपने तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अरे दीदी, गहने का क्या है, गहने और भी बन जाएंगे, नया बनवा लीजिएगा। सही है भाभी, गहने तो मैं जैसे तैसे कभी बनवा ही लूंगी, लेकिन रिश्ता कहाँ से बनेगा भाभी?
दीदी आपने तो कभी गहने मांगे ही नहीं, तो मैंने भी सोचा कि आपको गहने नहीं चाहिए, ये मेरी बेटी है, तो मैंने सोचा कि आपकी भी ये बेटी जैसी है, इसलिए मैं अपनी बेटी को आपके सारे गहने दे दी। भाभी आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये गहने ननद की है? जिम्मेदारी भी तो आपकी थी ना भाभी। बताइए मैं भी अपने ससुराल में क्या जवाब दूंगी? मेरी सास बैठी हुई है, क्या सोचेगी मेरे मायके के बारे में भाभी? दीदी गहने नहीं है, बिक गए गहने। भाभी आपने तो बहुत आसानी से बोल दी कि गहने बिक गए, वो खाने पीने का आइटम थोड़ी ना था भाभी, जो ऐसे ही आप बेच दिए। आपने बेचे होंगे तो सोच समझ करके ही ना बेचे होंगे। ये गहने बेचना बच्चों का खेल थोड़ी ना है भाभी, लाखों का सामान था भाभी। अरे दीदी आपने तो कभी गहने पहने ही नहीं और कभी आपने मांगा ही नहीं, तो मैंने सोचा कि गहने पड़े हुए हैं, पड़े पड़े बर्बाद ही होंगे, तो मैंने अपनी बिटिया को सारे गहने दे दी। मैंने तो यही सोच करके अपनी बेटी को गहने दी थी कि इसकी ससुराल में बहुत इज्जत होगी। माँ जी अगर कोई भी आपको गहने दे करके ना मांगे तो वो आपकी हो जाती है माँ जी। अरे किस ख्याल रखती है माँ जी, आप ऐसे बात कर ले रही है बुआ जी से? एक तो उनके सारे गहने अपनी बेटी को दे दिए, कुछ गहने बेच दिए, और ऊपर से इस तरह से बुआ जी से बोल रही है, आपको जरा सा भी अफसोस नहीं आ रहा है? बहू क्या माँ जी, बहू बहू अच्छा रिवाज कर रहे हैं, अगर मैं ये रिवाज अपना लूंगी ना तो समझ लीजिएगा कि क्या होगा इस घर में। माँ भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, एक तो बुआ जी के गहने तूने लेकर के मुझे सब दे दी, आज बुआ जी के लिए थोड़ा सा अफसोस भी नहीं है तुम्हें? क्या बहू बहू बोल रही है? अपनी बेटी पर आई तो तुम्हें गुस्सा आने लगा? और बताओ बुआ जी के साथ तूने जो की है, जब दादा दादी जिंदा रहते तो दादा दादी को अच्छा लगता? बुआ जी माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, और ये मेरे पास जो भी गहने हैं ना, वो गला का हार और ये हाथ के कड़े वो आप रख लीजिए। पर बेटा तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास वगैरह क्या बोलेगी? तुम्हारी बेइज्जती होगी बेटा। बुआ जी कोई बेइज्जती नहीं होगी, मैं अपने ससुराल में बोल दूंगी कि वो मेरी बुआ जी का प्यार था जो मैंने उनको लौटा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस बात के लिए मुझे जरा सा भी शर्म नहीं है। माँ ने जो गलती की है ना बुआ जी उसे मैं सुधारूंगी। हाँ बुआ जी आपका मांग टीका बिका, अंगूठियां बिकी, पैर के पायल बिकी, मैं पापा जी से और आपके भतीजा से बोलूंगी। बुआ जी आप टेंशन मत लीजिए, शादी शादी तक मैं वो सारी चीजें खरीद करके लेकर के आऊंगी आपके घर। ये क्या बोल रही है बहू तू? इस घर की मालकिन तुम हो, और बेटा कुहू ससुराल में क्या मुंह दिखाएगी? अजी आपको जरा सा भी एहसास नहीं है? एक तो बुआ जी के सारे गहने आपने बेच दिए, जब मैं बोल रही हूँ कि पापा जी से और आपके बेटे से बोल करके जो जो आपने गहने बेचे हैं वो मैं बनवा लूंगी, तो उसमें भी आपको बुरा लग रहा है। अब हमारी परिस्थिति तो ठीक है ना माँ जी? जिस समय आपने बेचा था उस समय आपकी परिस्थिति खराब थी, अब तो ठीक है ना? अब तो हम बहन बेटियों को दे सकते हैं ना? हाँ बुआ जी मेरे पास जो भी है ना आपके गहने वो मैं आपको दे रही हूँ, ये गहने लेकर के आप जाइए। और भाभी बिल्कुल सही बोल रही है कि बाद में शादी तक आपके जो जो गहने थे ना वो पापा से और भैया से बोल करके भाभी बनवा करके ले जा करके शादी के दिन दे देंगे। सही में बुआ जी अब मत उदास होइए, हम लोग हैं ना, आपका मायका टूटने नहीं देंगे बुआ जी। बुआ जी अभी तो पूरे नहीं होंगे बाद में, लेकिन मैं आपको पूरा कर दूंगी। कोई बात नहीं बहू, पूरे नहीं है तो क्या हुआ, इतना तो मेरी भतीजी कर दे रही है ना। बस बेटा तुम लोग को यही मन देख करके अब ऐसा लग रहा है कि मायके में मेरा अभी भी कोई है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। माँ आपने बहुत गलत किया है, माँ इतना करने के बाद भी बुआ जी से तुम माफी मांग लेती ना तो छोटी नहीं होती माँ। एक तो अपने गहने बेच दिए और ऊपर से बुआ जी को बोल रही थी कि और आप बनवा लीजिए। भाभी गहने पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ते चले जाए ना और रिश्ते बिल्कुल नहीं मिलते। आज मैंने देख लिया भाभी, मायके में खरा सोना मेरे भतीजे की बहू और मेरी भतीजी है। मुझे तो आज यही लगा था कि आज मेरे मायके से रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि शुरू में भतीजी से लड़ाई ही ऐसी हुई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा मायका जिंदा ही रहेगा, क्योंकि मेरे भतीजा की बहू अच्छी है और मेरी भतीजी अच्छी है। बुआ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, पापा जी से और आपके भतीजा से मैं बात करूंगी, शादी तक मैं आपके सारे गहने लेकर के आ जाऊंगी। बुआ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब हमारी स्थिति ठीक है, पहले क्या स्थिति थी नहीं थी वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अब स्थिति ठीक है बुआ जी। माँ आप माफी नहीं मांग सकती ना? दीदी गलती हो गई मेरे से, माफ कर दीजिए मुझे, मैं क्या करती, उस समय परिस्थितियां ही ऐसी थी कि आपके गहने मुझे बेचने पड़े, और इसकी ससुराल में इसकी सास तो बहुत लोभी थी, शादी में ही बहुत चिक चिक कर रही थी, इसलिए मैंने आपका गहना सारा उठा करके दे दी। भाभी आप माफी मत मांगिए, अब मामला तो सुलझ गया ना, आप प्यार से दो मीठे बोल लेंगे ना वही मेरे लिए काफी है। सही में दीदी आपकी चीज आपके पास चली गई। बेटा मैं कभी नहीं सोची थी कि तुम मेरे से इतनी बड़ी हो गई, मैंने तुझे इतने सारे गहने दे दी, और अपने ससुराल की स्थिति तू जानती है, उससे भी तू लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जिसका हक है उसका तू दे रही है। थैंक यू बेटा, मैंने कभी सोची थी कि इतनी अच्छी मेरी बिटिया है, और थैंक यू बहू मेरे आंख पर से पट्टी उठाने के लिए।
और हाँ बहू, मैंने तुझे भी बहुत दिनों से मायके नहीं भेजी हूँ। बुआ जी के यहाँ से शादी अटेंड करके तू अपना मायके चली जाना, और मैं फिर यहाँ आ जाऊंगी, और 15-20 दिन रह करके फिर आ जाना अपना ससुराल। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। बुआ जी चलिए, मैं आपको अपना गहना दे देती हूँ।